शब्द आता है रेट रेस। बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों ने सुना है। नए नवयुवक इस शब्द से परिचित हो जाते हैं। कुछ लोग 40 तक आते आते इस हद तक बोर हो जाते हैं अपने जीवन से, कहने लगते हैं कि हम लोग तो रेट रेस में फंसे हुए हैं। सबको मालूम है कि रेट रेस क्या है। कुछ लोग इसको हिंदी में चूहा दौड़ बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको घुड़दौड़ बोलते हैं कि सुबह से उठे और रात तक घोड़े की तरह लगे रहे, दिन रात बस काम ही काम और पैसा पैसा, हाय तौबा। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग सांसारिक हैं, गृहस्थीवान हैं, कि रेट रेस अध्यात्म में भी होती है। अध्यात्म में भी रेट रेस होती है, और वो सन्यासियों को भी सांसारिक मनुष्यों की भांति ही बनाए रखती है। जो जो रेट रेस से छूटता जाता है अध्यात्म में, वो अपनी साधना में उतना उन्नत होता जाता है। सांसारिक रेट रेस तो सभी जानते हैं कि अच्छी जॉब पानी है, अच्छा मकान बनाना है, अच्छा सर्किल होना चाहिए, अच्छी धन दौलत होनी चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, नौकर होना चाहिए, चाकर होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी में भी ब्रांड बढ़िया होने चाहिए, और सारे सुख भी होने चाहिए, अय्याशी के भी साथ में होनी चाहिए, धन के साथ साथ ये तो बोनस में होनी चाहिए, जो वर्तमान में मैं देखता हूं। बिना इसके तो उनका गुजारा नहीं है। ये सांसारिक गृहस्थियों का रेट रेस में शामिल होने वाला एक कार्यक्रम है। और जब हम बात करते हैं अध्यात्म की, सभी लोगों को एक भ्रांति है कि सन्यासियों को तो कोई काम धंधा होता नहीं, मांग लिया खा लिया, जीवन जी लिया, कुछ अखाड़ों में पड़े रहते हैं, कुछ मंदिरों में, और उन्होंने तो संसार को छोड़ रखा है, तो उनके जीने का फायदा भी क्या है, औचित्य भी क्या है। एक्चुअली में वो बहुत दूर से देखते हैं सन्यासियों को। जब अध्यात्म में गहराई में जाते हैं, जब ध्यान में गहराई में जाते हैं, तो सन्यासियों से, सिद्ध सन्यासियों से ऑटोमेटिकली पाला पड़ जाता है। जब ध्यान में लीन होते हैं, तो जब सिद्ध शक्तियां आती हैं, तो आपको अपने आप ही सिद्ध सन्यासियों से मिलाना शुरू कर देती हैं। आपका बल बढ़ता जाता है, और तब आपको मालूम होता है कि सन्यासी भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। सबसे पहली रेट रेस सन्यासियों की आती है कि वो लोग अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने में लगे हुए हैं, मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। भोजन छोड़ना है, पानी छोड़ना है, हवा पे जीना है। सबसे पहला रेट रेस का नियम है उनके लिए। उसके बाद दूसरा नियम आता है उनके लिए कि वो लोग अलग अलग देवियों और देवताओं को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जिसके पास जितने ज्यादा मंत्र हैं, जितने ज्यादा अनुष्ठान का संग्रह है, जितने ज्यादा देवताओं को या देवियों को, यक्ष को, किन्नर को, गंधर्व को सिद्ध कर रखा है, वो उतना ज्यादा बलिष्ठ है। लास्ट में जिसने इष्ट शक्तियों को सिद्ध कर लिया, इष्ट को प्राप्त कर लिया, वो उनसे ज्यादा सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जो समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है, जो सिद्धियों को पीछे छोड़ देता है, उसके बाद उसकी समाधि की अवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। तो रेट रेस कहीं खत्म नहीं है। रेट रेस में सभी को जीना है। हाँ, उस क्षण में रेट रेस छूट सकती है जब आप वर्तमान में जीना सीख लो। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों, विद्वानों सभी ने कहा है कि वर्तमान का क्षण आपके लिए स्वर्ग है, संसार का सर्वोपरि स्वर्ग है। ना इसमें रेट रेस होती है, ना फ्यूचर के स्वप्न होते हैं, ना पास्ट का अतीत होता है। तो रेट रेस से मुक्त होने का आनंद केवल वर्तमान में ही है।